हरि ओम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय योगेश्वर। बंशीधरम तोत्रधरम नमामि मनोहरम मोहहरम च कृष्णं मालाधरम धर्मधुरम धरञ्च वारधर्यहारधियगरञ्च देवं कर्तव्यदीक्षां च समध्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् भगवद गीता जी और अध्याय 18वां श्लोक 73वां 73 373तमः श्लोक। पूर्व श्लोक में भगवान ने जो प्रश्न किया था उसका जवाब अर्जुन इसमें दे रहे हैं। भगवान ने कहा कि कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिद अज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय। क्या तुम्हारा मोह नष्ट हुआ? क्या तुमने ठीक तरह से सुना समझा? दो बात पूछी है ना। त्वयि एकाग्रेण चेतसा कच्चिदेतच्छ्रुतं, सुना और फिर उस धनंजय क्या तुमने उस अज्ञान में से उत्पन्न हुआ मोह नष्ट हुआ? तब अर्जुन जी ने कहा नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो चुका है और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूँ। अब आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। तो यहाँ ये चर्चा चल रही थी, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन देख लेते हैं। अर्जुना said Krishna, by your grace my delusion has been destroyed and I have gained wisdom. I am free of all doubt. I will do your binding. हाँ, अब मैं जो कहेंगे आप कहेंगे वही मैं करने वाला हूँ। अर्जुना said, my dear Krishna, O ineffable one, my illusion is now gone. I have regained my memory by your mercy. I am now free and free from doubt and am prepared to act according to your instruction. तो आइए अब चर्चा करेंगे। लौकिक स्मृति तो विस्मृति की समानता कही जाती है। લૌકિક સ્મૃતિ વિસ્મૃતિની સરખામણીમાં કહેવાય છે, પરંતુ अलौकिक तत्व की स्मृति विस्मृति की तुलना में नहीं है बल्कि अनुभव रूप है। इस तत्व की निरपेक्ष स्मृति अर्थात अनुभव को ही यहाँ स्मृति लब्धा कहा गया है। वास्तव में तत्व की विस्मृति नहीं होती है बल्कि विमुखता हो जाती है। तात्पर्य यही हुआ कि पहले ज्ञान था फिर उसकी विस्मृति हो गई। इस तरह तत्व की विस्मृति नहीं होती है। ज्ञान होने से नवीनता कुछ दिखाई नहीं देती, अर्थात पहले अज्ञान था अब ज्ञान हो गया, हाँ, ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता है। ज्ञान होने से ऐसा अनुभव होता है कि ज्ञान तो सदा से ही है, पहले से ही है, मात्र उसके तरफ दृष्टि नहीं थी तो अज्ञान था। अब पीछे से ज्ञान हो गया तो मान लिया कि ज्ञान अनादि नहीं रहे। वास्तव में ज्ञान अनादि है, जो अनादि नहीं है तो मर्यादित है, और जो अनादि है वह तो अनंत है। तो यहाँ कहने का भाव यही है कि जो ज्ञान है वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब अनुभव होता है तो उसके पर दृष्टि जाती है तो अनुभव होने लगता है, और तत्व की फिर हमें तत्व की ओर हमारी दृष्टि जाती है और तत्व मिल जाता है। जो ऐसी विस्मृति यदि मान ले तो स्मृति होने के बाद फिर विस्मृति हो जाएगी। गीता में इसलिए कहा है 4थे अध्याय के 35वें श्लोक में, यज्ञात्वा न पुनर्मोह, जिसको जानने के बाद फिर मोह उत्पन्न नहीं होता है ना। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम 35वें श्लोक में ये रहा 35वां श्लोक। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यतो मयि। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण
द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। जो तत्व ज्ञान के जानने के बाद फिर से इस तरह मोह को नहीं प्राप्त होता है। और हे अर्जुन, जो तत्व ज्ञान से तू समग्र भूतों को निश्शेष भावे पहले ही अपने में, उसके बाद मुझ सच्चिदानंद परमात्मा में देखेगा। जे तत्वज्ञान ने जाने પછી तो ફરીથી આ રીતે મોહને નહીં પામે, તેમજ હે અર્જુન, જે તત્વજ્ઞાનથી તું સમગ્ર ભૂતોને નિશ્શેષ ભાવ પહેલા પોતાનામાં અને ત્યાર પછી મુજ સચ્ચિદાનંદ ઘન પરમાત્મામાં જોઈશ। યજ્ઞાત્વા ન પુનર્મોહમ एवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। कितना अर्जुन जी ऊपर भगवान कृष्ण प्रसन्न है, इसलिए गुप्त गुप्त बातें बता रहे हैं कि देखो मैं ऐसे कह रहा हूं, ऐसे करना चाहिए। तो अपने वाले ही अपने को कुछ कहते हैं कि भाई आप ऐसे करो। कोई बाहर का आके नहीं कहने वाला है, तो बड़ों की बात सुननी चाहिए। और बड़े यदि भगा दे तो फिर क्या, कौन बचेगा हमारा? फिर तक कृष्ण, राम, शिव, जगदम्बा के सिवाय कोई आधार नहीं है। अर्थात इससे जानने के बाद मोह नहीं होता है। एक बार जान लिया कि प्रभु ही सब कुछ है, ईश्वर ही, फिर मोह नहीं रहता। अभाव रूप असत को भाव रूप मानकर महत्व देने से तत्व पर से वृत्ति हट जाती है। इसलिए विस्मृति कहते हैं। वृत्ति का हटना, वृत्ति का पिरोना, यह साधक की दृष्टि है, तत्व की दृष्टि नहीं है। तत्व पर से वृत्ति दूर हो जाए या तो विमुखता होते ही तत्व जैसे ही वैसे ही रहता है। अभाव रूप असत को भाव रूप में ही मान ले तो भाव रूप तत्व स्वतः जैसे है वैसा ही रह जाएगा। विचार दो प्रकार के होते हैं, एक विचार करना पड़ता है और एक विचार का उदय होता है। तो जो विचार किया जाए वो तो केवल क्रिया है, लेकिन जो विचार किया नहीं जाता है, जो विचार का उदय होता है, वो क्रिया नहीं है। विचार करने में तो बुद्धि की प्रधानता रहती है, परंतु विचार उदय होने में बुद्धि के साथ संबंध विच्छेद हो जाता है। इसलिए तत्वबोध विचार करने से नहीं होता है, बल्कि विचार उदय होने से होता है। तात्पर्य यही हुआ कि तत्व प्राप्ति के उद्देश्य से सत और असत का विचार करते करते जब असत छूट जाता है तब संसार है ही नहीं, है ही नहीं, हुआ ही नहीं है, होगा भी नहीं और होना भी संभव नहीं है, ऐसा विचार का उदय हो जाता है। इसलिए तत्व माने ट्रुथ, बोध माने नॉलेज। तो इस विचार का उदय होता है। विचार उदय होते ही विवेक बोध में परिणित रूपांतरित हो जाता है, अर्थात संसार अदृश्य लुप्त हो जाता है, तत्व प्रकट हो जाता है, मानी हुई वस्तु नष्ट हो जाती है, वास्तविकता रह जाती है। और इसी विचार को उदय होने को यहाँ स्मृति लपटा कहा है। क्या बात है! तो भगवत कृपा के सिवाय विचार का उदय नहीं होता है। विचार करना एक क्रिया हो गई। अपरा प्रकृति भगवान की है, परंतु हम भूल कर देते हैं कि अपरा के साथ संबंध जोड़ देते हैं, अर्थात उसको अपनी और अपने साथ अपनी, वह अपनी है और अपने लिए है, ऐसा हम मान लेते हैं। यह संबंध हमने जोड़ा है, तो इसका त्याग करने से जिम्मेदारी भी अपने ऊपर ही है। अपरा के साथ संबंध जोड़ने से श्री भगवान के साथ का नित्य संबंध की विस्मृति हो जाती है, तो हम बंधन में पड़ जाते हैं। इसलिए अपरा के साथ संबंध विच्छेद करने के लिए शरीर मेरा नहीं है, और मेरे लिए नहीं है, भगवान के लिए। यह इस विवेक को महत्व देना है। विवेक को महत्व देने से अपरा मेरी और मेरे लिए ही नहीं है, यह स्मृति प्राप्त हो जाती है। अपरा मारी ने मारा माटे छे ज नहीं। दोनों प्रकृति भगवान की है, परा और अपरा प्रकृति। लेकिन हमें परा प्रकृति से जुड़ना है, अपरा प्रकृति से भगवान से जुड़वा देना है।
अर्जुन ने द्वैत अर्थात द्वैत तत्व का अनुभव नहीं हुआ है, बल्कि द्वैत अद्वैत से अतीत वास्तविक तत्व का अनुभव हो गया है। कारण कि वह द्वैत अद्वैत तो मोह है, जब अर्जुन का तो मोह ही अब नष्ट हो गया, माने द्वैत और अद्वैत से पर हो गए। इसका कहना है कि जितने आचार्य भी इसमें पढ़े हैं, हाँ, उनका मोह अभी भी नष्ट नहीं हुआ है, द्वैत अद्वैत की ही चर्चा करते हैं। द्वैताद्वैत महामोह, माहेश्वर तंत्र में कहा है, अवधूत गीता में भी कहा है, अहो माया महामोह द्वैताद्वैत विकल्पना। तो माहेश्वर तंत्र में द्वैत अद्वैत महामोह, जीव अनादिकाल से खुद परमात्मा का है, उसको फक्त संसार के आश्रय को छोड़ना है। अर्जुन को विशेष रूप से भक्ति योग की स्मृति हो गई है। कर्मयोग ज्ञान योग तो साधन है, परंतु भक्ति योग साध्य है, इसलिए भक्ति योग की स्मृति ही वास्तविक है। भक्ति योग की स्मृति है, वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ, सब कुछ भगवान है, वासुदेव सर्व का अनुभव करना है। कोई हमारा अपमान कर जाए तो वो वासुदेव का रूप है, कोई हमें धिक्कार करे तो वासुदेव का रूप है, कोई हमारी जमीन ले ले, मकान ले ले, हमारी चीजें ले ले, कुछ भी कर ले, वो भगवान का स्वरूप है, उसको लेने दो खुशी से। कोई हमें प्रेम कहे या न करे, चाहे स्नेह करे या न करे, वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ। तो यह अनुभव मात्र भगवत कृपा से होता है। तत्प्रसादात शब्द सीमित है, परंतु उसमें कृपा असीम है। चिंतन में कर्तृत्व होता है, परंतु स्मृति में कर्तृत्व नहीं है, क्योंकि चिंतन मन से होता है और मन से पर बुद्धि है, बुद्धि से पर अहम है, अहम से पर स्वरूप है, और स्वरूप में स्मृति होती है। चिंतन तो हम करते रहते हैं, परंतु स्मृति में मात्र वहां दृष्टि होती है। विस्मृति के समय यह तत्व जैसा है वैसा ही रहता है, तत्व में विस्मृति नहीं है, इसलिए वहां दृष्टि होते ही स्मृति हो जाती है। तो यह सारा ज्ञान भगवान ने अर्जुन को समझाया। अब अर्जुन का नष्ट भी, मोह भी नष्ट हो गया है, और कहता है स्थितोस्मि गत संदेह। पहले क्षत्रिय धर्म की दृष्टि, भाई युद्ध करना लगता था ना, युद्ध करना योग्य लगता था, फिर गुरुजनों को सामने देखते ही युद्ध में पाप दिखाने लगा, परंतु स्मृति प्राप्त होते ही सारे सब अड़चन, सब मुश्किलियां, कठिनाइयां दूर हो गई। मैं क्या करूं क्या न करूं, इसमें नहीं पड़ना है। तो यह संदेह, संशय, शंका कुछ भी नहीं रहा, मेरे लिए कुछ करने का अविशेष नहीं रहा, बल्कि मात्र आपकी आज्ञा का पालन करना बाकी रहा। इसलिए करिष्ये वचनम तव कहा, करिष्ये वचनम तव, केवल भगवान की आज्ञा। और संस्कृत में आता है कि आज्ञा गुरु नाम यविचारणीय, गुरु जी वडील बुजुर्ग जो कहे उनकी आज्ञा मत्थे पर चढ़ा लो, नहीं तो सांसारिक मोह के कारण ही मनुष्य में क्या करूं और क्या नहीं करूं, इस दुविधा में फंसकर कर्तव्य च्युत हो जाता है। अतः मोह या सुखासक्ति के वशभूत नहीं होना चाहिए। कठिन है गीता जी, मैं बोल रहा हूं आपके सामने, लेकिन आपसे क्षमा चाहता हूं कि वहां तक पहुंच नहीं पाया, और हर हमेशा पहुंचने के लिए प्रयत्न करता रहता हूं। आप सब मुझे जरूर आशीर्वाद देना कि मेरी यह यात्रा सफल हो। शायद उसमें समय भले लग जाए, लेकिन यात्रा सफल हो, ऐसे आप लोगों से मैं प्रार्थना करता हूं। आइए भगवान का थोड़ा भजन कीर्तन कर लेंगे। रसियो रूपाड़ो रंग रेलियो रे घेर जाओ गम तो रेलियो रे घेर जाओ गम तो मारे माथे चे पानी हेल रे जाओ गम तो नहीं, मारे माथे चे
જાવું ગમતું નથી, એવો રસિયો રૂપાળો રંગ રેલિયો ઘેર જાવું ગમતું નથી, એવો રસિયો રૂપાળો રંગ રેલિયો ઘેર જાવું ગમતું નથી। प्रभु बस उगार लो, अब कुछ बाकी नहीं रहा, बस आपसे मिलना बाकी हो रहा है। श्री गीता जी पूरी हो रही है, फिर आशीर्वाद देना कि भगवान श्रीमद् भागवत को गा सकूं। हमें गायूं दोया विना आविया रे घेर जाऊं નથી, हम गायूं दोया विना आविया रे घेर जाऊं ગમતું નથી, હવે જોજો વાચરડાના ખેલ રે ઘેર જાવું ગમતું નથી, હવે જોજો વાચરડાના ખેલ રે ઘેર જાવું ગમતું નથી, એવો રસિયો રૂપાળો રંગ રેલિયો રે ઘેર ગમતું નથી, એવો રસિયો રૂપાળો રંગ રેલિયો રે ઘેર જાવું ગમતું નથી। भगवान गैया के रूप में है और यह वत्स माने बछड़ा जीव है। बस इस जीव परमात्मा के शरण में चला जाए तो अमृत जरूर मिलेगा। भगवान माँ है, भगवान सब कुछ है। हमें पानी भर्या विना वियार घेर जाऊं गमતું નથી, हमें पानी भर्या विना वियार घेर जाऊं गमતું નથી, હવે જોજો સાસુના ખેલ ઘેર જાઉં ગમતું નથી, હવે જોજો સાસુબાના ખેલ ઘેર જાઉં ગમતું નથી, એવો રસિયો રૂપાળો રંગ રેલિયો જાઉં ગમતું નથી, એવો રસિયો રૂપાળો રંગ રેલિયો ઘેર જાઉં ગમતું નથી। કૃષ્ણ 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 અમે રસોઈ કરી આવિયાર ઘેર જાઉં ગમતું નથી, અમે રસોઈ કર્યા વિના આવિયાર ઘેર જાઉં ગમતું નથી, હવે જોજો નણંદના ખેલ રે ઘેર જાઉં ગમતું નથી, હવે જોજો નણંદના ખેલ રે ઘેર જાઉં ગમતું નથી, એવો રસિયો રૂપાળો રંગ રે ઘેર જાઉં ગમતું નથી, એવો રસિયો રૂપાળો રંગ રેલિયો ગીતા છોડવી ગમતી નથી। क्या प्रभु जीवन अद्भुत बना, अद्भुत जीवन दिया है। राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण 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 राधे राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोविंदा, અમે સાસુ વિના આવિયા ઘેર જાઉં ગમતું નથી, અમે છાસુ કર્યા વિના આવિયા ઘેર જાઉં ગમતું નથી, હવે જોજો માખણિયાના ખેલ રે ઘેર જાઉં ગમતું નથી, હવે જોજો માખણિયાના ખેલ રે ઘેર તમે રસિયો રંગ રેલિયો ઘેર જાઉં ગમતું
એવો રસ્યો રૂપાળો રંગ રેલિયો ઘેર જા ગમતું નથી. ગોવિંદા 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 હરિ ગોવિંદા ગોવિંદા હરિ ગોવિંદા आइए, इस संसार में भक्त और भगवान का अद्भुत संबंध है. आदमी कितना भी सोच ले, लेकिन हरि के हाथ में सब होता है. हरि बस हरि का होना है. हरि ना थईए तो फरी પછી કોઈ ના થવું ન પડે. પછી તો આ સંસારની કોઈ વાત આપણાથી સરી ન જાય. એટલે ફરી ફરી આ હરિને મળીએ અને હરિ જ બધું અમારું કરે મંગલ, એવા ભાવની સાથે બસ સતત ભગવાનના ગુણગાન ગાતા રહીએ. આઈએ, અને એના માટે શું કરવું પડે? આ ગાડું ભગવાનને સોંપી દો બસ. જ્યાં જેમ અર્જુને કીધું કે મારો રથ આપ જ્યાં લઈ જાઓ ત્યાં. ગોવિંદા હરિ ગોવિંદા ગોવિંદા હરિ ગોવિંદા ગોવિંદા હરિ ગોવિંદા હરિ ગોવિંદા હરિ તું ગાડું મારું ક્યાં લઈ જાય કાંઈ ન જાય. ગાડું મારું ક્યાં લઈ જાય કાંઈ ન જાય. એ ધર્મ કર્મના જોડિયા પડ દિયા ધીરજ નીલ અમે તારું કાંઈ ન જાણું. હરિ તું ગાડું મારું ક્યાં રહી જાય કાંઈ ન જાણું. ગાડું મારું ક્યાં રહી જાય કાંઈ ન જાણું. કાંઈ ન જાણું રે કાંઈ ન જાણું કાંઈ ન જાણું. હરિ તું ગાડું મારું કાંઈ ન જાણું. ગોવિંદા 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 હરિ ગોવિંદા 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 ગોવિંદા. ઉમિયા 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 જય ઉમિયા. સુખ દુઃખ નેરા પૈડાયું ગાડું ચાલ્યું જાય. સુખ ને દુઃખ ના પૈડાયું પર ગાડું ચાલ્યું જાય. કદી ઉગે સાનો સૂરજ કદી અંધારું થાય. મારી મુજને ખબર નથી કઈ ક્યાં મારું ઠેકાણ કાંઈ ન જાણ. હરિ તું ગાડું મારું ક્યાં ગાડું મારું ક્યાં લઈ જાય. ગોવિંદા હરિ ગોવિંદા ગોવિંદા હરિ ગોવિંદા ગોવિંદા ગોપાલા હરિ ગોપાલ ગોપાલા હરિ ગોપાલા ગોવિંદા હરિ ગોવિંદા હરિ ગોવિંદા ગોપાલા હરિ. ક્યાંથી આવું ક્યાં જવાનું ક્યાં મારે રહેવા.
ક્યાંથી આવું ક્યાં જવાનું, ક્યાં મારે રહેવાનું. અગમ નિગમનો ખેલે અગોચર, મનમાં મૂંઝાવાનું. હરતું ફરતું શરીર તો છે, પિંજરે એક પુરાણું. કાંઈ ન જાણું હરી તું ગાડું ક્યાં રહી જાય. કાંઈ ન જાણું તું, કાંઈ ન જાણું હરી તું ગાડું મારું ક્યાં લઈ. કાંઈ ન જાણું. कुछ नहीं जानता प्रभु, कहाँ आप ले जाएंगे, जहाँ रखेंगे वहाँ आनंद से आपका नाम कीर्तन भजन करते रहे. बस यही भावना आप सबके हृदय में बैठे हुए हरि को प्रणाम करके मेरी वाणी को भी राम देता हूँ. गोविंदा गोविंदा. जय श्री कृष्ण, जय योगेश्वर, जय उमिया माँ, जय श्री राम, जय गिरनारी. ओम नमः शिवाय. जय राम जी की, जय राम जी की, जय राम जी की. प्रभु राधे. आप सबका मंगल कल्याण हो. जय हो, जय हो जगदम्ब पारी माँ. जय भगवद गीते.